नमस्कार दोस्तों, नॉलेज अड्डा 34 में आपका स्वागत है। आज की जो वीडियो है वो LDCE और UDCE के जो अब एग्ज़ाम हैं वो RRB में होंगे या RRB से होंगे, RRB के द्वारा लिए जाएंगे। उस नोटिफिकेशन को बताने के लिए, जानकारी देने के लिए सभी रेलवे कर्मचारियों को ये वीडियो बनाई गई है। आपको बताएंगे इसमें कि किस कारणों से ये जो RRC से एग्ज़ामिनेशन पावर छीन करके जो RRB को पावर दी गई है वो क्यों दी गई है, उसके पीछे क्या वजह है और RRB इन एग्ज़ाम को कैसे कंडक्ट करेगा, कैसे जोन वाइज करेगा या डिवीज़न वाइज करेगा, किस तरीके से होंगे, वर्कशॉप्स के एग्ज़ाम कैसे होंगे, सारी बातें आपको इसके अंदर बताई जाएंगी। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं। जो आपके LDCE लिमिटेड डिपार्टमेंटल कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन और GDCE जनरल डिपार्टमेंटल कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, जो आपके जो एग्ज़ाम होते थे पहले RRC के द्वारा लिए जाते थे। RRC से वापस पावर लेने की वजह, क्योंकि जो RRC में एग्ज़ाम हुए थे लास्ट टू मंथ्स में वो लीक हो गए थे और उनके एग्ज़ाम 1 लाख में 2-2 लाख में बिक गए थे। उससे डिपार्टमेंट परेशान होकर के उसने क्या किया, RRB को इसकी जिम्मेवारी दी है कि वो LDCE और GDCE के एग्ज़ाम कंडक्ट करवाए। अब पहले स्टार्ट करते हैं हम GDCE से, जनरल डिपार्टमेंटल कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन। जो GDCE में जो आपके कैंडिडेट की संख्या होती है या कर्मचारियों की संख्या जो होती है वो ज़्यादा होती है और LDCE में बहुत कम होती है GDCE के कंपैरिजन में। GDCE के जो एग्ज़ामिनेशन होंगे वो भी RRB ही कंडक्ट करवाएगा और LDC के एग्ज़ामिनेशन होंगे वो भी RRB ही कंडक्ट करवाएगा। अब बात आती है GDCE का, तो एग्ज़ामिनेशन RRB कंडक्ट करवा सकता है, वो इजीली है और उसके लिए जो कैंडिडेटों की संख्या होगी वो भी अच्छी खासी होगी। और LDCE के लिए जो एग्ज़ामिनेशन कंडक्ट करवाना थोड़ा RRB के लिए मुश्किल होगा। उसमें क्या होगा, RRB जो नियर अबाउट जो RRB कंडक्ट होती हैं, जो कनेक्ट होती हैं, उसमें 2 या 3, इससे ज़्यादा भी हो सकती हैं, 2 या 3 RRB को मिला करके एक RRB उसका एग्ज़ाम लेगा। अब बात करें कि चलो एग्ज़ाम तो एक RRB ले लेगा, बट उसकी मेरिट लिस्ट कैसे बनेगी, सिलेक्शन कैसे होगा। उसमें क्या होता है, जैसे मान लिया हम RRB का कोई भी फॉर्म फिल करते हैं तो हमसे क्या है, उसमें प्रेफरेंस मांगी जाती है, ठीक है। तो प्रेफरेंस में क्या है, जैसे जो RRB चंडीगढ़ में आता है एग्जाम्पल के तौर पर, उसे केवल RRB चंडीगढ़ का ही प्रेफरेंस सेलेक्ट करने का ऑप्शन मिलेगा। जो अदर RRB जो कंबाइन में एग्ज़ाम दे रहे हैं बच्चे या कर्मचारी, उन्हें अपनी जिस भी RRB के अंडर वो आते हैं, RRB अजमेर में आते हैं, RRB जम्मू में आते हैं या किसी और अदर में आते हैं, उन्हें सिर्फ वो ही ऑप्शन सेलेक्ट करने का ऑप्शन मिलेगा। मेरिट लिस्ट तो फिर उस हिसाब से बनी जाएगी, जिस हिसाब से मान लिया आपने एग्ज़ाम दिया है, आपके मार्क्स आए हैं और वो जिन जिन बच्चों ने RRB चंडीगढ़ को सिलेक्ट किया है आफ्टर एग्ज़ामिनेशन या फॉर्म भरने से पहले भी ऑप्शन ये आ सकते हैं, उनकी मेरिट लिस्ट, उनकी कट ऑफ रेडी हो जाएगी और सिलेक्शन प्रोसेस जो भी होगा RRB के थ्रू कंप्लीट कर लिया जाएगा। अब GDC की बात आती है। GDC तो देखा जाए कैंडिडेटों की संख्या ज़्यादा ही होती है, उसमें ऐसा कोई इशू नहीं आएगा। RRB सिंगल RRB भी एक कंडक्ट कर सकता है, अगर उसमें भी अगर चाहें तो 2 या 3 RRB को मिला करके कंडक्ट करवाया जा सकता है। आगे का जो मेथड है वो सेम ही रहेगा, फॉर्म भरने से पहले भी ऑप्शन ले सकते हैं आपसे और फॉर्म भरने के बाद भी कि आप किस RRB के अंडर आते हैं। अब बात आती है कि अगर एक RRB के अंडर वैकेंसियों की संख्या कितनी है और कैटेगरियों की संख्या कितनी है। अगर एक वैकेंसी है मान लिया और 3 RRB को कंबाइन करके आप एग्ज़ाम ले लेते हो, ठीक है, उसका सॉल्यूशन हो गया। अगर वैकेंसीज ज़्यादा हैं, मान लिया ALP की भी है, JE की भी है या स्टेशन मास्टर की भी है,
3 टाइप की वैकेंसीज हैं, और एक जोन में या एक आरआरबी में वैकेंसीज हैं, अदर में वो नहीं है, तो उसका सोल्यूशन क्या होगा? उसका सोल्यूशन भी दोस्तों ऐसे ही होगा, जैसे आपने एग्ज़ाम दिया, अकॉर्डिंग टू अगर एक ही एग्ज़ाम लेते हैं तीनों का, मान लें किसी में 3 कैटेगरीज हैं, उसका एक ही एग्ज़ाम लेते हैं, बट ये पॉसिबल तो नहीं है एक एग्ज़ाम में भी, अगर मान लो एग्जांपल के तौर पे अगर ले लेते हैं, तो भी उसमें भी यही मेथड निकलेगा कि अगर एक एग्ज़ाम में प्रेफरेंस, पहले तो आरआरबी सिलेक्ट होगा आपका कि आप किस आरआरबी के अंडर आते हैं, फिर आपकी कैटेगरी सिलेक्ट होंगी, आपने कौन कौन सी कैटेगरी के लिए फॉर्म फिल कर रखा है। जिस जिस कैटेगरी में आप एलिजिबल होंगे वो आपको शो कर दी जाएंगी पैनल पर, वेबसाइट पर, आप उसे सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद जो सिलेक्शन प्रोसेस होगा वो सेम पहले की तरह ही होगा। सेम यही बात जीडीसी में भी अप्लाई होती है। जीडीसी में कैसे होगा? सेम यही मेथड रहेगा। जिस आरआरबी के अंडर मान लिया 2 आरआरबी को या 3 आरआरबी को कंबाइन करके एग्ज़ाम लेते हैं, तो आपके आरआरबी के अंदर कितनी वैकेंसीज निकली हैं, कितनी कैटेगरियों में निकली हैं, जब आप अपनी आरआरबी सिलेक्ट करेंगे और उसके अंदर फिर अलग अलग वैकेंसीज या अलग अलग कैटेगरीज आपको शो कर देगा। जो भी प्रेफरेंस आपको टॉप पर देनी है उसे आप टॉप पर दीजिए, फर्स्ट नंबर पे दीजिए, सेकंड पे, फिर थर्ड पे। आपका एग्ज़ाम अगर एक होता है तो वो प्रेफरेंस वही मान्य होंगी, अगर अलग होता है तो उसमें कोई प्रेफरेंस का फिर इशू ही नहीं बनता। दोस्तों अगर इसके अलावा भी अगर आपको कोई डाउट है आरआरबी के अंदर कैसे एग्जामिनेशन होगी, कैसे मेरिट लिस्ट बनेगी, क्या तरीका अपनाएंगे, अदर आरआरबी के जो कैंडिडेट होंगे वो कैसे विजिट करेंगे, वो एग्ज़ाम सेंटर तो आरआरबी ही देखो अपने आप हिसाब से ही सिलेक्ट करेगा कि उसे कौन से एग्ज़ाम सेंटर में एग्ज़ाम लेना है। मान लिया कि अंदाजे के तौर पे अगर आप आरआरबी प्रयागराज या आरआरबी चंडीगढ़ को ही ले लेते हैं, अगर एग्ज़ाम लेता है तो ज़रूरी नहीं है कि आपको चंडीगढ़ या इधर ही आकर एग्ज़ाम देना पड़ेगा, या अदर आरआरबी के जो भी बच्चे हैं आपके एरिया में या आपके आरआरबी के अंडर भी एक एग्जामिनेशन सेंटर बन सकता है अकॉर्डिंग टू जो बच्चों की संख्या होगी, उस हिसाब से आपके एरिया में भी कोई ना कोई एग्ज़ाम सेंटर बना देंगे और वहाँ आपका एग्ज़ाम कंडक्ट करवा लेंगे। इसके अलावा फिर भी अगर कोई ऐसी कोई डाउट आपको रह गया है मन में, कोई पूछना चाहते हैं, तो बेझिझक आप पूछ सकते हैं। आप कमेंट सेक्शन में जाकर मुझे कमेंट कर दीजिए, जितना जल्दी होगा मैं आपको जवाब दूंगा। और इसके अलावा आरआरबी से अलग या रेलवे से अलग कोई और अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं वो भी पूछ सकते हैं। धन्यवाद साथियों।